वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, मेरा नाम नियाज शेख है। मैं एक इंग्लिश कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर हूं। दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करने। स्टोरी का नाम है द लायन एंड माउस स्टोरी। ऑलराइट, सो वापस से मैं बता दूं, मैं इस स्टोरी को पूरा रीड करूंगा, आपको मेरे साथ साथ रीड करना है। मैं स्लो रीड करूंगा ताकि आप भी मेरे साथ रीड कर सके। रीड करने के बाद इस स्टोरी को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और इसमें से बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगा जो आप अपने नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। सो चलिए स्टोरी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ लायन एंड माउस स्टोरी। ओके, चलिए पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम there lived a lion in a forest. One day, after a heavy meal, it was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and it started to play on the lion. Suddenly, the lion got up in anger and looked for those who disturbed its nice sleep. चलिए आगे बढ़ते हैं। Then it saw a small mouse standing, trembling with fear. The lion jumped on it and started to kill it. चलिए और आगे बढ़ते हैं। The mouse requested the lion to forgive it. The lion felt pity and left it. The mouse ran away. चलिए देखिए आगे क्या होता है। On another day, the lion was caught in a net by a hunter. The mouse came there and cut the net. Thus it escaped. Thereafter the mouse and the lion became friends. They lived happily in the forest afterwards. चलिए मोरल पढ़ते हैं। मोरल: A friend in need is a friend indeed. चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को मैंने पढ़ लिया। अब आपको वापस से स्टोरी को मैं पढ़ता हूँ, साथ ही साथ इसके वर्ड्स के मीनिंग आपको देता हूँ और ये स्टोरी को ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली स्टोरी का मतलब क्या है, ठीक है। अ लायन एंड माउस स्टोरी। सो लायन का मतलब होता है शेर एंड माउस का मतलब होता है चूहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। सो लिव का मतलब होता है, लिव्ड का मतलब होता है रहना, ठीक है। और फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। सो देखते हैं इसका मतलब क्या है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था, ठीक है। वन डे आफ्टर अ हैवी मील। आफ्टर का मतलब होता है बाद में और मील का मतलब होता है भोजन, खाना। हैवी का मतलब होता है भारी। तो यहां पे क्या बोल रहा, एक दिन ज़्यादा खाना खाने के बाद
It was sleeping under a tree. Sleeping का मतलब होता है सोना, ट्री का मतलब होता है झाड़। एक दिन ज्यादा खाना खाने के बाद वो एक झाड़ के नीचे सो रहा था, ठीक है। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, देयर केम अ माउस एंड इट स्टार्टेड टू प्ले ऑन द लायन। वहां एक चूहा आता है जो उस शेर के ऊपर खेलना शुरू कर देता है। सडनली द लायन गॉट अप in anger and looked for those who disturbed its nice sleep. So दोस्तों यहाँ पे suddenly का मतलब हुआ अचानक से। got up, देखिए पूरा वर्ड है got up। got up का मतलब उठना, सोकर उठना या उठना। तो यहाँ पे get up आप लिखो and got up उसका past tense है, ठीक है। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। लुक का मतलब होता है देखना, और लुक्ड का मतलब देखा, पास्ट टेंस लेखा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अचानक से वो शेर उठता है और गुस्से में देखता है कि कौन उसके अच्छी सी नींद को खराब किया, डिस्टर्ब किया। देन इट सॉ अ स्मॉल माउस स्टैंडिंग ट्रम्बलिंग विथ फियर। फिर देखिए, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़े रहना, ठीक है, और ट्रम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। फियर का मतलब होता है डर। सॉ, सी का मतलब होता है देखना और सॉ का मतलब होता है देखा, ठीक है। सी का पास्ट टेंस है सॉ। यहाँ पे क्या है, फिर वो देखता है कि एक छोटा सा माउस, मतलब छोटा सा चूहा कोने में खड़ा हुआ है और थर-थर कांप रहा है डर से। The lion jumped on it and started to kill it. फिर शेर उसके ऊपर कूदता है और उसको जैसे ही मारने जाता है, देखिए क्या होता है फिर। The mouse requested the lion to forgive it. वो चूहा रिक्वेस्ट करता है लायन से कि उसे माफ कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे फॉरगिव का मतलब होगा माफ करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लायन फेल्ट एंड लेफ्ट इट। पिटी का मतलब होता है दया। लायन को दया आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, तो लीव आप लिख सकते हैं, लीव लिखिए, और लेफ्ट लीव का पास्ट टेंस है, ठीक है, लेफ्ट। द माउस रैन अवे। दोस्तों लोग इसे गलत पढ़ते हैं। रन की स्पेलिंग होती है RUN। रन का मतलब होता है भागना और रैन का मतलब होता है भागा। रन का पास्ट टेंस है रैन। On another day, the lion was caught in a net by a hunter. एक दिन क्या होता है, लायन को पकड़ लेता है शिकारी अपने जाल में। तो गाइस, कैच का मतलब होता है पकड़ना और कॉट का मतलब होता है पकड़ा, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है। द माउस केम देयर एंड कट द नेट। चूहा वहां आता है और उस जाल को काट देता है। कम का मतलब होता है आना और केम का मतलब होता है आया, पास्ट टेंस। Thus it escaped। फिर वो शेर वहां से बच के निकल जाता है, भाग जाता है। Thereafter the mouse and the lion became friends। उसके बाद वो शेर और चूहा एक दोस्त बन जाते हैं। They lived happily in the forest afterwards। उसके बाद वो लोग अच्छे से खुशी खुशी उस जंगल में रहते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। देखिए, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। तो दोस्तों ये था आज का स्टोरी।
लायन एंड माउस का। इसमें से बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको दिए, अपने इस वर्ड्स को यूज़ कीजिए नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में। और एक और बात बता दो, जो लोग मेरा ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं और आपको मिलता है 3 दिन का फ्री डेमो क्लास। मेरी ऑनलाइन क्लास में बेसिक और एडवांस लेवल की क्लास पढ़ाता हूँ। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। Thank you so much for watching this video. Take care.